फ्रेंड्स, वेलकम टू विष्णु कुमार चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम जो है आपके लिए रीजनिंग लाएंगे नवोदय विद्यालय के। तो नवोदय विद्यालय में 10 प्रकार के जो है रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो हम प्रत्येक प्रकार के जो है 2 क्वेश्चन लाएंगे रीजनिंग के। तो कुल आज हम 20 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं रीजनिंग के। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हम जो है अपना जो है क्वेश्चन ला रहे हैं और जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है समान आकृति, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। समान आकृति, तो समान आकृति के जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने दिख रहे होंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मुंह बना हुआ है, मुंह टाइप का बना हुआ है और जो है उसके 4 ऑप्शन दिए हुए ABCD और बोल रहा है कि वो जो पहला मुंह बना हुआ है उसके जैसा इन चारों में कौन सा दिख रहा है। तो अब जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पहला मुंह है उसी के तरह C नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट मैच खा रहा है। तो आपका जो है C नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में आंख थोड़ी सी नीची है, बी नंबर में जो है मुंह थोड़ा सा ऊपर दे दिया है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, डी नंबर तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जो है अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन उसको जो है अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी एक मुंह का चित्र दिया हुआ है और उसके तरह आपको देखना है कि कौन सा मुंह दिख रहा है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में इस तरह का कुछ आकृति है और ये इस तरह का आंख दिया हुआ है और इस तरह का नाक है, इस तरह का मुंह दिया हुआ है और यहाँ कान दिया हुआ है और इस तरह के दिया हुआ है। तो इस तरह का जब दिया हुआ है और इसके तरह ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें कौन सा मैच खा रहा है इसको आपको देखना है। तो फर्स्ट A नंबर ऑप्शन में आप देखेंगे यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A नंबर बिल्कुल सेम खड़ा है आप जब अच्छी तरह से देखेंगे। B नंबर ऑप्शन में क्या गलती है कि यहाँ जो गोला है वो डॉट टाइप का दे दिया है, ये पहला गलती। फिर C नंबर देखते हैं तो यहाँ पर जो कान दिया हुआ है इस तरह चौकोर आकार का दे दिया है, तो ये गलती हो गया। डी नंबर में क्या है कि कान जो है पूरा ही गोल दे दिया है, तो ये भी गलती है। तो सही क्या है? तो A नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अब जो है अपना दूसरा टाइप शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपना जो सेकंड नंबर टाइप है उसको शुरू करते हैं। तो सेकंड नंबर टाइप में आपका क्वेश्चन है भिन्न खोजना, यानी कि 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें क्वेश्चन ही दिया रहता है, ABCD करके 4 चित्र दिए रहेंगे और उसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा सबसे भिन्न है। मतलब कि 3 जो है पूरा सेम है और एक जो है अलग है। तो उसी का जो हम टाइप शुरू करते हैं। तो आपका जो टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वह आपको सामने दिख रहा होगा कि इस तरह का दिया हुआ है। पहले इस तरह का त्रिभुज टाइप का दिया हुआ है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एंगल बना दिया है, फिर सेकंड में क्या दिया है, फिर इस तरह का त्रिभुज बना दिया हुआ है, फिर क्या किया है इस तरह का एंगल बना दिया है यहाँ पर इस कोण में, फिर इस तरह से दिया हुआ है, फिर यहाँ पर इस तरह का त्रिभुज है, यहाँ पर एंगल बना दिया है, फिर यहाँ पर चौथे में इस तरह का त्रिभुज है ट्रायंगल और इस तरह का 2 एंगल इसमें बना दिया है। तो आपको खोजना है कि इन चारों में से कौन सबसे अलग है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो है डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि सभी ट्रायंगल में जो है एक एंगल बना हुआ है, देख सकते हैं इसमें भी और सी में भी, मतलब कि तीनों में जो है एक ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन इस एंगल बना हुआ है, लेकिन इसमें जो है 2 एंगल बने हुए हैं। तो आपका जो है डी नंबर ऑप्शन जो है और बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। हो गया। तो अपना जो है टाइप 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको इस तरह का एक प्लस का निशान है और उसके बाद यहाँ पर इसके एक सिरे पर इस तरह का बिंदु दिया हुआ है। फिर सेकंड नंबर में भी इसी तरह से दिया हुआ है और दूसरे सिरे पर इस तरह से बिंदु दिया हुआ है और तीसरे नंबर में भी इसी प्रकार से दिया हुआ है और यहाँ पर भी इस तरह से बिंदु है, लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें तीर दे दिया इस तरह से। फिर चौथे में क्या है, इस तरह से है और यहाँ पर दे दिया है। तो आपको इसमें खोजना है कि इसमें कौन सबसे अलग है। तो आप ध्यान से देखिए और अपना आंसर जो है कमेंट कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो सभी जो है प्लस में सबके सिरे पर दो इस तरह से बिंदु दिए हुए हैं, इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है बीच में जो लाइन है सब में सेम है, यहाँ पर जो है इस तरह से तीर बना दिया है। तो आपका जो है सी नंबर ऑप्शन वो बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। तो अब जो है अपना टाइप 3 शुरू करते हैं और टाइप 3 का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अपना जो है टाइप 3 इसको जो है सॉल्व करते हैं, टाइप 3 को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 3 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका इस तरह से कि एक पौधा टाइप का दिया हुआ इस तरह से, एक लाइन है, उसके बाद इसके इस तरह से है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से है फर्स्ट में, फिर सेकंड में इस तरह से है, ये फर्स्ट में ही है इस तरह से है, फिर यहाँ पर जो है एक गोला है, ये फर्स्ट में हो गया। अब ये श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, मतलब कि सब चीज श्रृंखला से चला रहा है, फर्स्ट में ये है तो दूसरे में ये है तो तीसरे में है तो चौथे में क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन ये श्रृंखला वाला है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या दिया हुआ इस तरह से है, फिर से लाइन, इस बार इसमें एक ही दिया हुआ इस तरफ दाई तरफ, फिर इस तरह से दिया हुआ है दो, फिर यहाँ पर एक दिया हुआ है, फिर थर्ड में क्या दिया हुआ है इस तरह से लाइन है, इसमें फिर एक ही, इस बार भी इसमें भी एक ही है, और यहाँ पर दिया हुआ है, और बोल रहा है कि चौथा क्या होगा। तो आप जब देखेंगे ठीक से ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये श्रृंखला से चला आ रहा है, किस तरह से चला आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं किस तरह से चला आ रहा है। यहाँ देखिए सबसे पहले जो है दाई ओर का एक इस तरह से जो निकला हुआ है वो खत्म हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खत्म हो चुका है। अब फिर बाई ओर का एक खत्म हो चुका है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों सिर्फ बच गया है। अब जो डायरेक्ट इस बार यहाँ ये वाला खत्म होगा, तो सिर्फ आपको क्या बच जाएगा, इस तरह से रहेगा और इस बगल एक रहेगा और यही रहेगा। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट दिया है, जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, इसको टिक लगा लीजिए। तो अब जो है अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन टाइप 3 का उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जो है अपना टाइप 3 का जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बॉक्स है इस प्रकार से, और जो है यहाँ पर एक बिंदु है और फिर एक बिंदु यहाँ पर है, सॉरी एक डंडा यहाँ पर है, तो इस बगल। फिर सेकंड में क्या दिया है, फिर एक बॉक्स है इस प्रकार से और जो है बिंदु यहाँ पर है अब, और डंडा यहाँ पर है। और थर्ड में क्या दिया हुआ है कि बिंदु यहाँ पर है और डंडा जो है यहाँ पर है। तो अब बोलता है कि फोर्थ में जो है और बिंदु और डंडा कहाँ पर होंगे। तो ये जो है श्रृंखला वाले क्वेश्चन है, तो आपको इसे ध्यान से देखना है और इसका आंसर जो है टिक करना है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिंदु है इस तरह से बढ़ रहा है, मतलब इस तरह से। यहाँ देखिए ये बिंदु यहाँ था और इस कोने में था, तो अब यहाँ पर इस कोने में आ गया, इस कोने में था तो अब यहाँ पर यहाँ आ गया, तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा, तो ये आ गया बिंदु। अब डंडा को देखना है, तो यहाँ डंडा को देखेंगे आपको पता चलेगा डंडा जो है इसके विपरीत यानी उल्टा चल रहा है। डंडा अगर यहाँ पर है तो अब यहाँ पर आ जाता है, आ गया, यहाँ पर है तो अब यहाँ पर आ जाता है, तो अब यहाँ पर तो अब कहाँ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ कर देंगे। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, इधर हो जाएगा बिंदु और इधर हो जाएगा डंडा। तो आपको देखना है कि आपका कौन सा आंसर जो है सही है। तो आपका जो है ए नंबर ऑप्शन सही है, आपको दिख रहा होगा। तो ए नंबर हमारा जो है क्वेश्चन आंसर वो बिल्कुल सही है। तो अब जो अपना टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब जो अपना चौथा नंबर टाइप उसको शुरू करते हैं। तो अपना जो है चौथा नंबर टाइप का जो है फर्स्ट क्वेश्चन वो आपके सामने दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एक जो है लड़का का चित्र दिया हुआ है और उसके सामने जो है बॉल का चित्र है, यानी ये संबंध वाले क्वेश्चन, मतलब कि इसका संबंध इससे है, लड़का का संबंध बॉल से है, लड़की का संबंध किससे है, यही क्वेश्चन है। लड़का का संबंध अगर बॉल से है, लड़का बॉल से खेलता है गेंद से, लड़की किससे खेलती है। तो आपका ऑप्शन बहुत सारे दिया हुआ है, पतंग दिया हुआ है, हल दिया हुआ है, बाल्टी, ये सब कुछ भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन आप देखिए, सी नंबर ऑप्शन में आपका दिया। तो दोस्तों सी नंबर ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है एक डॉल का, तो जो है लड़की जो है डॉल से खेलती है, इसलिए जो है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वही करेक्ट हो जाएगा टाइप 4 का फर्स्ट नंबर का। तो अब जो है अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक फिंगर का जो पिक्चर है, एक फिंगर का पिक्चर है और उसके सामने एक रिंग यानी अंगूठी बना हुआ है, यानी कि अगर हम अंगुली में अंगूठी पहनते हैं तो उसके बाद जो है एक कलाई का यानी हैंड का जो है
पिक्चर दिया हुआ है तो हम हैंड में जो है क्या पहनते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है गला का हार, ये सब तो कुछ नहीं होगा। फिर जो है नाक की बाली, ये सब कुछ नहीं होगा। और जो है सी नंबर में दिया हुआ है आपका बैंगल्स यानी चूड़ी। तो दोस्तों आपका जो है सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ए चूड़ी का, तो हम हाथ में जो है हैंड में चूड़ी पहनी जाती है, तो आपका जो है सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो है टाइप नंबर 4 जो है वो समाप्त हो चुका है। अब जो है टाइप 5 उसको शुरू करते हैं। तो अब जो है अपना टाइप 5 जो है उसको शुरू करते हैं। तो टाइप 5 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है कि इस तरह का जो है एक जो है आयत का वर्ग का जो फिगर दिया हुआ है, और उसमें जो है 4 इस तरह से बॉक्स बना दिए गए हैं, और इस तरह से आपको जो है इसमें गायब आकृति ढूंढना है। इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर इस तरह से, फिर यहाँ बीच में एक वर्ग है, फिर इधर इस तरह से है, फिर यहाँ पर भी उसी प्रकार से सब खाने में उसी प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो वर्ग है ये बीच में दिया गया है, और जो है दोनों तरफ वर्ग क्या दिया गया है, सर्कल दिया हुआ है। तो आपको बोलता है कि इसमें आपको भरना है कि क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो दोनों है वो सेम है। दो यहाँ पर नीचे ऊपर जो है वर्ग दिया हुआ है, बीच में सर्कल है, और नीचे में जो है यहाँ पर जो है दोनों तरफ वर्ग है, और बीच में दोनों तरफ सर्कल है और बीच में वर्ग है। तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए। क्या होगा, इस तरह से दोनों तरफ सर्कल होगा और बीच में जो है आपका वर्ग होगा। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको जो है करेक्ट होगा। तो ऑप्शन आपका जो है डी नंबर करेक्ट होगा। तो हालांकि ए नंबर ऑप्शन भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर वर्ग होना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन में जो है बीच में आयत दे दिया इस प्रकार से, तो ये नहीं होगा। तो आपका जो है डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जो है अपना सेकंड नंबर, तो दोस्तों अब जो अपना टाइप जो 5 का है उसको सेकंड नंबर क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इस तरह से। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इस तरह से, आपका एक वर्ग दिया हुआ, वर्ग का चित्र है, और जो है इसके 4 खाने फिर से बने हुए हैं, और इस प्रकार से एक खाने में इस तरह से जेड का चिन्ह बना हुआ है, और दोनों तरफ जो है इस तरह से तीर का निशान है, और इस खाने में भी इस तरह से एन बना हुआ है, और जो है यहाँ पर इस तरह से तीर है, और जो है दूसरे में तीसरे में भी इस तरह से एन बना हुआ है, और यहाँ पर भी तीर है। तो बोलता है कि चौथे को भरना है, चौथे में क्या होना चाहिए। तो आपको जो है ध्यान से देखना है और इसका जो है आंसर टिक करना है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है जेड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये दोनों जो है कोना कोनी, इस तरह से ये कोना हो गया, फिर ये कोना हो गया, तो ये कोना वाला जो है सेम से मिल रहा है, ये एन है और ये एन है, दोनों मिल रहा है, तो मतलब कि ये दोनों भी सेम से मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा जेड, और इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर देखिए इस तरह से जेड कहाँ बना हुआ है, तो आपका ऑप्शन बी है करेक्ट। बी नंबर ऑप्शन जो है इसी तरह से सेम टू सेम जेड बना हुआ है। डी नंबर ऑप्शन भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा गलत दे दिया इसमें। यहाँ पर क्या दिया है, तीर जो है उल्टा दे दिया इस प्रकार से, ये नहीं होना चाहिए। आपका जो है बी नंबर ऑप्शन ही जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब जो है अपना टाइप 6 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब जो है अपना टाइप नंबर 6 पे आते हैं, और उसका जो है क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टाइप नंबर 6 जो है आपका जो है छिपा हुआ आकृति ढूंढना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, छिपी हुई आकृति में इस तरह का जेड का चिन्ह बना हुआ है, और जो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए ए बी सी और डी। ए में दिया हुआ इस प्रकार से एक इस तरह का है, ये भी इस तरह के बॉक्स में बंद है, और ए नंबर ऑप्शन में इस तरह का है, फिर बी नंबर ऑप्शन में इस तरह से है, सी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है इस तरह से है, और जो है यहाँ से थोड़ा सा आधा कटा हुआ, और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है। समझ गए दोस्तों? तो आपको इसमें ढूंढना है कि ये जो है जेड बना हुआ है इन सभी आकृतियों में से किसमें छिपा हुआ है। इसको ठीक से बना देता हूँ। इन सभी आकृतियों में से किसमें जो है छिपा हुआ है, इसको आपको ढूंढना है। तो आपको ध्यान से देखना है कि किसमें आपको लग रहा है कि जेड बना हुआ है, कौन सी आकृति में। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो है बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट क्यों है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ए नंबर ऑप्शन देखिए, तो ए नंबर ऑप्शन में कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, इस तरह से जेड रहता है ना, तो कहाँ बन रहा है, जेड नहीं बन रहा है,
और इसमें देखिए यहाँ इस तरह से जेड बनता है, तो इस तरह से पूरा ही बन रहा है। यहाँ देखिए इसमें जेड छिपा हुआ है, ध्यान से आप देखेंगे तब पता चलेगा। इसमें तो बन ही रहा है, इसमें तो बन ही नहीं रहा, नहीं हुआ। इसमें भी बन सकता है, लेकिन ये जो है इसका जो ये सिरा है यहाँ पर कोने पर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। इसका दोनों सिरा है वो एक कोने पर है। तो दोस्तों अब जो अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और जो अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है उसको सिंपली जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा होगा। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से 2 लकीर दिया हुआ है और उसके ऊपर इस तरह से दिया हुआ है, और आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है इस तरह से। और पहला ऑप्शन ये हुआ, फिर दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है इस प्रकार से प्लस का, फिर आपका तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है इस तरह से, फिर आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इस प्रकार से। दोस्तों हमको इसमें देखना है कि ये जो हमको जो समस्या आकृति दी गई यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इस सभी आकृतियों में कहाँ पर मिलता है, यानी कि किस जो है नंबर में आपका जो है ये जो है छिपा हुआ है, तो वही आपको ढूंढना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप जो है अपना आंसर पता चल जाएगा। तो मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो 2 डंडा है तो ये तो पहले ही मिल जाता है, मिल गया। अब बात करेंगे ऊपर और नीचे के डंडे की। तो ये हो गया ऊपर का डंडा, ये हो गया नीचे का डंडा। देखिए दोस्तों, ये छिपी हुई आकृति वाला सवाल है। इसमें आकृति छिपा हुआ रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है। उसमें आपको पता लगाना है कि कहाँ पर छिपा हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया कि डी नंबर में कहाँ पर छिपा हुआ था। तो हमारा जो है डी नंबर आंसर जो है वो करेक्ट होगा। यानी ए नंबर भी नहीं होगा, ये तो कहीं पर भी नहीं मिलता है। बी नंबर भी नहीं होगा, उसके सी नंबर में हो सकता है, लेकिन ये पर उल्टा दे दिया है, यह भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब जो है अपना टाइप नंबर 7 उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब जो है अपने टाइप नंबर 7 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अपना टाइप नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये है टुकड़ों से बनाई जाने वाली आकृति वाला क्वेश्चन। ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, नवोदय के क्वेश्चन में। तो ये क्या है आकृति, इसमें हमको ना 2-4 टुकड़े दिए जाते हैं किसी आकृति के, उसी को बोलता है कि इस सभी को मिला के क्या बन सकता है, और ऑप्शन में उस तरह का चित्र दिया रहता है। तो आपको टिक करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। एक आकृति इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह का है, फिर दूसरा आकृति इस तरह से है, तीसरा आकृति इस प्रकार से है, और चौथा आकृति इस तरह से है। और जो है आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट नंबर ए नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है इस तरह से। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति दी गई है ऑप्शन ए में। उसके बाद आपका बी ऑप्शन दिया गया है इस प्रकार से है, यहाँ ऑप्शन ए में इस तरह से है, फिर बी में इस प्रकार से है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर इधर है, फिर इधर इस तरह से है। फिर सी ऑप्शन में आपको दिया गया है इस तरह का बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद इस तरह से फिर बना हुआ है। फिर आपका डी ऑप्शन दिया गया है इस तरह से एक छोटा बॉक्स बना हुआ है, फिर एक इधर से बना हुआ है, और फिर इधर से इधर से। ये आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बोल रहा है कि ये जो आपको चारों आकृतियां दी गई है इन सभी को मिला के इन्हीं सब में से कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ देखिए 2 इस तरह से बी टाइप का दिया हुआ है, बी टाइप का, और जो 2 इस तरह से आयत टाइप के दिए हुए हैं। तो आपको पता करना है कि चारों से मिलके क्या बन सकता है। तो यहाँ देखिए, तो हमको सभी आकृति में देखना है कि इन चारों चीज है कि नहीं। जिस आकृति में भी ये चारों चीज हो जाएंगे वही आकृति हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 2 आयत तो इस आकृति में है, लेकिन ये जो 2 बी है यहाँ पर सिर्फ एक ही बी दिया गया है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी को देखते हैं। तो यहाँ पर 2 डिब्बे तो दिए गए हैं 1 2, फिर यहाँ देखिए 2 बी दिया हुआ है, और यहाँ पर 2 बी दिया हुआ है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हुआ, ये फिर दूसरा हुआ। तो आपका जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, हमारा जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 आया और सिर्फ ये एक ही दिया हुआ, ये भी गलत।
डी नंबर में आयत भी 2 नहीं दिया हुआ, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो अब जो है अपना टाइप नंबर 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिख रहे होंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है अब हम बना लेते हैं। तो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से है। 3 आकृतियां दी गई है, एक त्रिभुज शेप में है, इस तरह से है, इस प्रकार से है एक आकृति। फिर दूसरा आकृति एक वर्ग के टाइप का दिया हुआ है, और फिर तीसरा जो है वो भी एक त्रिभुज के शेप का है। यह हो गया। और जो है आपका जो है फिर से 4 ऑप्शन दिया गया है, और बोलता है कि इन सभी ये तीनों जो मिलके क्या बन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ इस प्रकार से, तो एक इस तरह से है, फिर आपका इस तरह से बना हुआ है, और जो है आपका इस तरह से फिर से बना हुआ है। ये पहला हो गया शेप। फिर आपका जो है बी नंबर शेप देख लेते हैं। बी नंबर शेप में दिया गया इस प्रकार से, ये हो गया बी नंबर आपका शेप। ये बी नंबर, ये तो पूरा ही गलत है, देखने से ही लगता है। उसके बाद सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर आपका इस प्रकार से है दिया हुआ है। तो आपका जो है सी नंबर ये हो गया। ये भी तो पूरा ही गलत है, ये नहीं होगा आपका। फिर डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, इस प्रकार से है, फिर इस प्रकार से, इस तरह से, इस तरह से। इनमें से कोई नहीं होगा, सिर्फ ए ऑप्शन ही होगा। यहाँ देखिए सी नंबर तो होगा ही नहीं, ये बिल्कुल ही अलग आकृति है। उसके बाद बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, होगा ए। देख लीजिए कहाँ कहाँ मिल रहा है। ये 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, ये वो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हुआ ना, फिर ये सेकंड हुआ, और बीच में ये जो वर्ग मिला, एक वर्ग हो गया। तो आपका जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो हमारा जो है दोनों नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो अब जो अपना टाइप नंबर 8 शुरू करते हैं, और टाइप नंबर 8 का सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों अब जो है अपना टाइप नंबर 8 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टाइप नंबर 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका, वह एक जो है पेपर कटिंग पे है। पेपर कटिंग का यह क्वेश्चन है, तो आपको इसको बनाना है, और मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। तो अब आपका इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। एक जो है इस तरह का दिया हुआ है बॉक्स, उसके बाद क्या दिया हुआ है, और यहाँ इस तरह से दिया हुआ है, और इस तरह से तीर का निशान दिया हुआ है। फिर सेकंड नंबर में दिया हुआ है इस प्रकार से, इस तरह से कुछ बॉक्स बना दिया गया है, और फिर क्या है, इस तरह से कर दिया गया है, और ये जो है पूरा इस तरह से है, इस तरह से हो गया। और इस बार जो है इसमें इस तरह से दिया गया है, और इस तरह का निशान बना दिया गया। फिर थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर में इस तरह से दिया गया है, फिर इस तरह से, इस प्रकार से दिया गया है, फिर इस तरह से दिया गया है, और ये हम बॉक्स बना लिए हैं। और जो है अब इस प्रकार से दिया गया, इस तरह से, और इस तरह से दिया गया, और ये इसका जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इस प्रकार से है, एक जो है बॉक्स बना दिया गया है, 2 इस तरह से है। फिर बी नंबर आपका दिया गया है, ए बी नंबर में आपको एक इस तरह से दिया गया है सर्कल। फिर सी नंबर में एक आयत है, फिर चारों कोनों पर एक सर्कल दिया गया है। फिर डी नंबर में एक आयत बना दिया गया है, फिर यहाँ पर 2 सर्कल दे दिए गए हैं। तो अब बोल रहा है कि ये जो पेपर कटिंग का पूरा जो मैंने आपको बनाया, तो इस पेपर कटिंग करके किस तरह का आकृति बनेगा, तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है पेपर कटिंग क्या होता है। तो पेपर कटिंग को शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं इस तरह का जो है बना के आकृति, कि ये एक आयत है, पूरा मतलब आयत है, आयत है। अब क्या बोल रहा है, इधर से जो तीर का निशान इस तरफ दिया गया है, इसका मतलब आपको बोल रहा है कि मतलब कि देखिए इसका जब इसका जो एक पार्ट है इसको इधर करके बराबर करके मोड़ देना है। तो जो मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आपको एक पार्ट जो है इसका आयत का इस तरह से मोड़ देना है, तो आपका सिर्फ बन जाएगा अब एक पार्ट। तो अब क्या बोल रहा है, इस तरह से जो तीर का निशान दिया है दूसरे में, तो इसका मतलब हुआ कि वो जो एक पार्ट है उसको भी आप आधे आधे पार्ट में मोड़ लीजिए, इस प्रकार से, इस तरह से मोड़ लेना है। तो अब बन जाएगा आपका सिर्फ इतनी छोटा सा बन जाएगा। तो अब फिर बोल रहा है कि इतनी छोटा सा बना, एक जो इतना सा बना
उसमें एक छेद कर दीजिए, यानी होल कर दीजिए, और किसी भी चीज से होल कर दीजिए पेपर में। तो अब बोला कि पूरा जो होल कर देंगे और उस पेपर को खोलेंगे तो अब किस तरह का आकृति बनेगा। तो मैं आपको खोलना सिखा रहा हूँ किस प्रकार से खोला जाता है। ये देखिए यहाँ पर होल है। सबसे पहले तो हम इसको लाइन बाय लाइन खोलेंगे। पहले इसके बगल में ये है तो इसके लिए खोलेंगे सबसे पहले। तो मैंने आपको इसमें किस तरह से मोड़ा था, ऊपर से नीचे इस तरह से मोड़ा था। तो इसमें जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये बिंदा दिए हैं यानी कि जो इसको बुरकी किए हैं, तो इसको इस तरह से पलटा देंगे। तो इसको इस तरह से पलटाएंगे तो एक जो ये बिंदु है एक ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया यानी 2 बिंदु हो गया। अब ये स्टेप बाकी है, फर्स्ट स्टेप। तो ये पहला स्टेप तो हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या किए थे, तो इस तरह से मोड़े थे, यानी कि ये जो पूरा एक अथी बना, इस तरह से बन गया आपका ये डबल जीरो जो है। अब इसको इस प्रकार से खोलना है। तो अब इस प्रकार से खोलेंगे तो ये डबल जीरो है, तो आप इधर आके और भी डबल जीरो हो जाएंगे। तो आपका कुल 4 बिंदु हो जाएंगे, 4 सर्कल। तो यानी कि इस प्रकार से कुछ आकृति होना चाहिए जो आपका उत्तर होगा इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि कहाँ पर इसका मिल रहा है। तो अब जो है आपका C नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आपको दिख रहा होगा कि यही मिल रहा है। समझ गए दोस्तों? तो उम्मीद है कि ये जो आपको क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ आई होगी। तो अब जो अपना इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जो अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, एक सर्कल बना दिया गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सर्कल के अब इस तरह का सर्कल है, 4 भाग में इसको बांटा गया है। तो अब जो है क्या बोल रहा है, फिर दूसरे में बना दिया गया है इस प्रकार से, इस तरह से है, और फिर आधा जो है इस तरह से डॉट डॉट बना दिया गया है, फिर इस प्रकार से है, और अब इस प्रकार से हो गया। फिर तीसरे में बना दिया गया इस प्रकार से, इस तरह से है, और फिर जो है ये जो है डॉट डॉट तरह से बना दिया गया, इस तरह से हो गया। अब क्या दिया गया है, इस तरह से है, फिर इस प्रकार से, और यहाँ एक होल कर दिया गया है। तो अब आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर A इस तरह से है, और फिर इस प्रकार से, और यहाँ पर इस तरह से डबल जीरो। फिर आपका ऑप्शन नंबर B आपका दिया गया है, इस प्रकार से है, और यहाँ पर इस तरफ जीरो दिया गया है। और ऑप्शन नंबर C आपका दिया गया है कुछ इस प्रकार से, सभी खाने में एक जीरो दिया गया है। ऑप्शन नंबर D दिया गया है इस तरह से, इस प्रकार से दिया गया है। तो आपको अब पता करना है कि ये इस पेपर कटिंग को करके किस तरह की आकृति निकलेगी। तो ये जो है पूरा एक सर्कल है, तो सर्कल के 4 भाग कर दिए गए हैं। तो अब जो है यहाँ जो डॉट डॉट दिए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो इसका 2 भाग हुआ, यानी कि ये देखिए ये है, इस तरह से करने का 2 भाग हो गया। तो ये जो पहला भाग है इसको इस तरह से मोड़ देंगे, यानी फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इस प्रकार से कुछ बन गया। तो अब बोल रहा है कि जब इस प्रकार से कुछ बन गया तो अब इसको भी जो है ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो इसको फोल्ड करेंगे तो अब बन जाएगा, इतनी छोटा सा बन जाएगा, छोटा सा बन गया। तो अब बोल रहा है कि ये जो है छोटा सा है, इसमें एक छेद कर देना है। तो अब बोल रहा है कि जब हम इसको छेद करके खोलेंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो ये जो होल कर दिया गया है, तो अब इसको हमको खोलना है। तो सिंपली हम इसके जो है बाएं साइड का वाला पार्ट को देखेंगे। तो हमने आपको इसको किस तरह से मोड़ा था, ऊपर से नीचे मोड़ा था, इसलिए इसको नीचे से ऊपर खोलेंगे। सबसे पहले ये है, तो एक होल है, अगर इसको इस तरह से खोल देंगे तो डबल होल हो जाएंगे। तो ये डबल होल हो गए। तो अब क्या बोल रहा है कि अब हम इसको फर्स्ट पार्ट वाले को देखेंगे। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फिर खोल देंगे जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो ये जो डबल जीरो है, इधर आगे फिर डबल जीरो बन जाएगा, यानी कि 4 जीरो हो जाएंगे। तो आपका कुछ इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। 4 जो है इस तरह से सर्कल होंगे बीच में। तो देखिए कौन सा आपका आंसर सही है और टिक कीजिए। तो C नंबर आपका जो आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। 4 जो है सर्कल दिए गए हैं एक बड़े सर्कल में। तो आपका जो है C नंबर आंसर जो है सही हो जाएगा। समझ गए दोस्तों?
तो अब जो है अपना 9th नंबर टाइप को समझते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब जो अपना 9th नंबर टाइप उसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो 9th नंबर टाइप का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, आपके सामने प्रेजेंट हो चुका होगा। तो आपका जो है वो 9th नंबर जो टाइप है वो है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब मैंने आपको पिछली वीडियो में इसकी जानकारी दे दी है, तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दर्पण प्रतिबिंब का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, एक सर्कल बना दिया गया है और जो है इस तरह से इसके दो भाग कर दिए गए हैं। एक भाग को पूरा जो है पूरा मतलब रंगीन कर दिया गया है और दूसरे पार्ट में बी लिख दिया गया है और इसका जो है आपको इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से निकालते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, एक है इस तरह से पूरा भरा हुआ है और इसका उल्टा भी दिया हुआ है। फिर बी नंबर आपका ऑप्शन देख लीजिए, इस तरह से है। फिर इसका जो है दो पार्ट इस तरह से कर दिया गया है, यह पूरा भर दिया गया है और ऊपर पे बी। सी नंबर देखिए कुछ इस प्रकार से है और इस तरह से कर दिया गया है, यह पार्ट भर दिया गया है और इस प्रकार से बी लिख दिया गया है। डी नंबर पार्ट देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है और इस पार्ट को भर दिया गया है और इस पार्ट में उल्टा बी लिख दिया गया है। तो आपको अब इसको बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब इन चारों में से कौन होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब में, तो ये जो आपका सवाल है दर्पण प्रतिबिंब, इसको जो है डायरेक्ट इसको इस तरह से उल्टा देते हैं, यानी कि मतलब इसका डायरेक्ट अपोजिट इस तरह से कर देते हैं। देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। यह जो इसका ये आपका फिगर दिया हुआ है इसको इस तरह से पलटा देंगे। तो ये जब इसको पलटाएंगे तो जो बी है इस साइड आ जाएगा। तो देखिए कि बी इस साइड कहाँ दिया हुआ है, तो इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें भी नहीं, इसमें यहाँ तो ऊपर नीचे दिया हुआ है। ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। तो बी आपका इस साइड दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर उल्टा भी है, मतलब कि और ये जो साइड है ये इस तरफ चले जाएगा बड़ा हुआ साइड, मतलब कि आपका जो डी नंबर वो करेक्ट है। ए नंबर में जो सेम टू सेम वही दे दिया गया, ए नंबर भी गलत है, तो डी नंबर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जो है अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन उसको सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जो अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं सिंपली से। तो अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक जेड है इस तरह से और जो है इस तरह से नीचे में एरो का निशान दिया हुआ है और इसका जो है आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो हम जो इसका डायरेक्ट ही दर्पण प्रतिबिंब निकाल लेते हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से पलटाया जाता है दर्पण प्रतिबिंब में। तो ये जेड जो है इसको सबसे पहले पलटाते हैं। जेड को जब पलटाएंगे तो आपका जो ये वाला भाग है मतलब कि इधर आ जाएगा, मतलब पूरा ही उल्टा हो जाएगा। आपको कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए, हाँ इस तरह से उल्टा हो जाएगा। ये सॉल्व। अब बात करते हैं एरो की। तो एरो अगर इस तरह से घुमा हुआ है, इसको इस तरह से पलटाएंगे तो इस ओर आ जाएगा, यानी कि इस तरह से। तो देखिए कि ऑप्शन में कहाँ पर इस तरह का बना हुआ है। तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल इस तरह से सेम टू सेम मैच खा रहा है। तो इसका मतलब जो है आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। समझ गए दोस्तों। तो ये जो टाइप है वो खत्म हो चुका है और अपना जो है लास्ट और 10th नंबर टाइप को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब जो है अपना जो है 10th नंबर टाइप को सवाल जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो 10th नंबर टाइप आपका है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब वो भी आपको बता चुका हूँ मैं, तो फिर से बता दे रहा हूँ। तो जल प्रतिबिंब का जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा और उसको जो है अब सॉल्व करने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो दिया हुआ है फिगर, इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है और जो है आपका इस तरह से दिया हुआ है कंप्लीट। अब इसको जल प्रतिबिंब में बदलना है। तो जल प्रतिबिंब में किस प्रकार से बदलेंगे इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो जल प्रतिबिंब में इसको किस तरह से बदलेंगे या आप ध्यान से देखिए। तो हम क्या कर रहे थे, दर्पण प्रतिबिंब में इसको इस प्रकार से उल्टा रहे थे। तो अब जल प्रतिबिंब में क्या करना है, जस्ट उसका उल्टा, यानी कि ऊपर से नीचा कर देंगे। दर्पण प्रतिबिंब में हम क्या करते थे, दाएं से बाएं करते थे। जल प्रतिबिंब में ऊपर से नीचा, यानी कि या तो नीचे से ऊपर कर देंगे। तो अगर ये जो आपका ट्रायंगल इस तरह से है, अगर आप इसको नीचे या ऊपर करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से ये जो छोटा वाला सिरा है ये नीचे आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से आपका ट्रायंगल बन जाएगा। हो गया कंप्लीट। तो अब जो है ये सब भी नीचे ऊपर हो जाएंगे।
यानी कि इस प्रकार से हो जाएंगे। तो आपका इस तरह का जो फिगर कहाँ पर बन रहा है, तो उस बात को आप ध्यान से देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो बी नंबर ऑप्शन है उसमें ये फिगर पूरा मैच खा रहा है, यानी कि आपका जो बी नंबर फिगर है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। हो गया। तो अब जो अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल प्रतिबिंब का। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन इस तरह से है, एक आयत है और जो है उसमें इस प्रकार से बना दिया गया है, इस तरह से है और इसको पूरा भर दिया गया है। हो गया। तो इसको आपको जल प्रतिबिंब में बदलना है। तो इसको जल प्रतिबिंब में बदलेंगे तो आपको नीचे से ऊपर करना है। तो हम जब आयत को नीचे से ऊपर करेंगे तो आयत में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। आप खुद से ही दिमाग में सोचिए, अगर ये आयत है इसको नीचे से ऊपर या नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, जैसा था वो वैसा ही रहेगा। तो ये आयत हो गया। तो इसके अब बीच की बात कर लेते हैं। तो ये जो इस तरह का बना हुआ है ये तो नीचे आ ही जाएगा क्योंकि ये आयत नहीं है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो आपको देखना है कि ये जो मैंने उत्तर निकाला ये किस जो है ऑप्शन में है। तो जो है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल मैच खा रहा है। तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।